हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग हमें जानते ही होंगे कि हम जो है लगातार फेसबुक पे जो है आसाका एजुकेशन के फेसबुक पेज पे क्लास लेके आ रही हूँ। तो आप लोग हमें जानते ही होंगे और आप लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अब जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे जो है एडुरल क्लासेज है उस पर क्लास लेके आने वाली हूँ, वो भी क्लास 10th हिंदी का। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लास 10th का जो है हिंदी का जो है चैप्टर वाइज वो सब जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता दूंगी कि 100 नंबर जो हिंदी में पूछे जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और इसमें सिलेबस क्या है, आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या जो कहाँ से पूछा जाएगा 100 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस में जो हो जाएगा आप लोगों को, सिलेबस में आप लोगों को हो जाएगा, एक तो हम लोगों को बुक से पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा व्याकरण से। ठीक है, दो भाग होंगे, एक होगा बुक और दूसरा क्या होगा, व्याकरण होगा। ठीक है, तो बुक में क्या क्या होगा, बुक में कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना होगा, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बुक में जो है हमारा है गोधूली। क्या है, गोधूली। तो गोधूली में जो है दो भाग होते हैं बच्चों, पहला होता है काव्य खंड और दूसरा क्या होता है, गद्य खंड। ठीक है, तो काव्य खंड में होते हैं टोटल 12 चैप्टर। कितने होते हैं, 12 चैप्टर, और गद्य खंड में होते हैं 12 चैप्टर। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा कितना हो गया, 24 चैप्टर। ठीक है, ये हमारे गोधूली के बुक में होते हैं। और हमारा ये दूसरा है वर्णिका। क्या है, वर्णिका। तो वर्णिका में कुल चैप्टर होते हैं 5। ठीक है, तो टोटल हमें हिंदी में कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 29 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ने होंगे हम लोग को बच्चों हिंदी में, सिर्फ बुक में 29 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण जो है, व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है और व्याकरण का जो है क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण को, उसके बाद संधि को, उसके बाद शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाक्य, वाच्य, लिंग, पुरुष, सबको हम लोग जो है बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है वचन, कारक, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध शब्द एवं अशुद्ध वाक्य। ठीक है, उसके बाद है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और मुहावरे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक सिलेबस समझ गए होंगे कि बुक से जो है क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ कहाँ हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद व्याकरण का भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है व्याकरण में। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न से जो है, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि क्या क्या कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब क्या जानेंगे, एग्जाम पैटर्न को। तो एग्जाम पैटर्न में जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है 50 मार्क के होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 50 मार्क के पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 100। ठीक है, तो अब वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, कितना कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, सब हम लोग को अभी समझेंगे। तो देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है ताकि हमारे पास टारगेट रहेगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें 100 मार्क्स का जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन, तो आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि हमें 50 का जो है क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो 100 में से हमें 50 का क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए अब 100 क्वेश्चन जो हमें ये पूछे जाते हैं, ये 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन में से देख लीजिए बुक से जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, 45 क्वेश्चन। और व्याकरण से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55। तो टोटल तो हमारे हो गए ना यहाँ पे 100 क्वेश्चन। कितने हो गए, 100 हो गए। तो 100 क्वेश्चन में से हमें कितना का जवाब देना होता है, 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें ये जो 50 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अब बारी रही 50 मार्क्स और कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए कि ये 100 मार्क्स जो है 50 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। देख लीजिए 45 क्वेश्चन बुक से पूछा जाएगा और
55 क्वेश्चन व्याकरण से, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है व्याकरण से ही पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में गद्यांश जो है 20 मार्क के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 जो हम लोग जवाब देंगे तो प्रत्येक जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए निबंध भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग बचपन में तो गाय पे निबंध सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे गाय पे निबंध नहीं लिखना है, जैसे किसी भी चीज़ पे निबंध लिखना है, जैसे बाढ़ पे, उसके बाद कोरोना हो गया, ऐसी किसी भी चीज़ पे निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। अब देख लीजिए पत्र लेखन हो गया, संवाद, ये जो है टोटल 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बच्चों 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स से। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया 20 मार्क्स का गद्यांश से, 10 मार्क्स हो गया निबंध, टोटल कितने हो गए? 30। अब देखिए उसके बाद पत्र लेखन 5 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मार्क्स का है, तो 5-10 हो गया 15 मार्क्स। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 5 मार्क पूछे जाते तो हो गया 20, तो 30 और 20 टोटल कितने हो गए बच्चों? 50। तो 50 मार्क्स हमें यहाँ से सब्जेक्टिव में मिल गया। उसके बाद 50 मार्क्स जो हमारा यहाँ पे मिल गया ऑब्जेक्टिव में, तो टोटल हो गए ना बच्चों 100 मार्क्स। तो यहीं से हम लोगों को जो है क्या करना है, अब तैयारी शुरू करना है। हम लोग जो है अब चैप्टर वाइज जो है पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हम लोगों से जुड़ पाए। ठीक है, तो आप लोग भी जो है हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारे एडुरल क्लासेज जो है उसको क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इन सिलेबस को तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, सारे जो है चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है हमसे जुड़े रहिए। तो अब हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे एक चैप्टर के साथ। थैंक यू।